राधे राधे दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इस बार फागुन मास की आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या रहने वाला है और उसकी पारण टाइमिंग्स यानी फास्ट ओपनिंग टाइम क्या रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार विजया एकादशी जो कि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी रहेगी, इसका व्रत जो कि 24 फरवरी 2025 को रखा जाएगा, यानी मंडे को आपको इसका फास्ट ऑब्जर्व करना होगा, रखना होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके पारण टाइमिंग की। तो फास्ट ओपनिंग टाइम आपकी रहेगी सुबह 6:53 से लेकर सुबह 10:42 तक। इसके बीच में ही आपको अपना फास्ट खोलना होगा। मेक श्योर आप इसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में अपना फास्ट ब्रेक करेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं विजया एकादशी की कथा के बारे में। कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, युधिष्ठिर महाराज ने एक बार भगवान श्री हरि कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपा करके मुझे बताएं कि फागुन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या रहेगा, इसकी क्या विधि होगी, किस प्रकार इसे रखा जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फागुन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी रहेगा। यह एकादशी अपने नाम की ही तरह विजय दिलाने वाली एकादशी होती है। इस एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री राम ने सब पूरे संसार तक पहुंचाने के लिए उन्होंने भी इसका व्रत और पूजन किया था। इसी के बाद से सांसारिक लोग इस एकादशी का व्रत रखने लगे। इस व्रत को रखने से मोक्ष और विजय की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, जब महर्षि नारद जी ने भी इसके महत्व के बारे में श्री ब्रह्मदेव जी से पूछा था, तब वह बोले, यह एकादशी का व्रत पुराने और नए पापों का नाश करने वाला होता है। यह एकादशी विजय प्राप्त करवाती है। एक बार की बात है, जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था। उसी दौरान जब राम जी माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे, जब रावण ने सीता हरण किया था, तब राम जी को और लक्ष्मण जी बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो गए थे। वह इधर उधर घूमते हुए वहाँ पर जब वह जटायु से मिले, तब वह सीता माता का वृतांत सुनाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुछ आगे दूरी पर जाकर जब उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई, उसके बाद बाली का वध किया। उसके बाद हनुमान जी से जब उनकी मुलाकात हुई, तब हनुमान जी ने सीता माता का पता लगाया और उनकी खोज करके श्री राम जी को उनका सारा वृतांत सुनाया। तब श्री राम जी ने वानर सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। जब वह दोनों भाई समुद्र तट पे पहुँचे, तब वह आपस में सोचने लगे कि हम इस समुद्र तट को कैसे पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, आप तो आदि पुरुष हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पे कुमारी द्वीप में, वहाँ पर वक्लाद भय नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उन्हीं के पास जाकर इस समस्या का उपाय पूछिए। तब श्री राम जी वक्ला भय मुनि के पास गए और वहाँ पर उन्हें प्रणाम कर उनके पास ही बैठ गए। इसके बाद मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप में देखकर उनको प्रणाम किया और कहा, हे पुरुषोत्तम, आपका यहाँ आना कैसे हुआ। तब राम जी बोले कि मैं यहाँ पर राक्षसों को जीतने का उपाय लेने आया हूँ, ताकि हम सब समुद्र पार करके लंका की ओर जा सकें। तब
वक्लात भय मुनि ने उन्हें बताया कि हे राम, अगर आप कृष्ण पक्ष में आने वाली फागुन मास की एकादशी का, विजया एकादशी का आप व्रत रखेंगे तो निश्चय ही आपको विजय प्राप्त होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य ही पार कर लेंगे। इसकी विधि इस प्रकार है कि दशमी के दिन आप चांदी या सोना, मिट्टी, तांबा का आप एक प्रकार का घड़ा बनाएं। उसके अंदर 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर की ओर जौ रखें। इस पर श्री भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी तिथि के दिन पे जल्दी उठकर स्नान कर आप भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत रखकर आप धूप, दीप, नैवेद्य से, फल फूल से आदि से उनकी पूजा करें। घड़े के सामने बैठकर दिन भर उनका जाप करें और साथ ही रात्रि जागरण भी करें। उसके बाद अगले दिन द्वादशी को उस घड़े को ब्राह्मण को दान कर दें। हे राम, अगर तुम इस व्रत को करोगे तो तुम्हारी विजय निश्चित ही सुनिश्चित होगी। भगवान श्री राम ने बिल्कुल मुनि के अनुसार कहे हुए पूरे विधि विधान से व्रत रखकर पूजा पाठ किया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान राम ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो कोई भी इस व्रत को सच्ची श्रद्धा के साथ रखेगा उसकी विजय अवश्य ही सुनिश्चित होगी और साथ ही साथ उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। जो कोई भी इस कथा को कहता या पढ़ता है उसको वाजपेयी यज्ञ का कि जितना फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप सब भी विजया एकादशी का व्रत रखकर इसका पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको आज की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।